हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं रणजीत यादव। जैसा कि आप सभी को केमिस्ट्री में अर्थात साइंस चल रहा है, केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा है, जिसमें आपको धावन सोडा या धोने वाला सोडा अथवा बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा आपको पढ़ा दिया गया है। आज आप सभी को पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप सभी को बताया जा रहा है बाबू, पहले आपको हेडिंग डाल दिया जा रहा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले आप सभी लोग देख लीजिए रासायनिक नाम। थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा बाबू, जिसको इंग्लिश में केमिकल नाम कह सकते हैं बाबू, रासायनिक नाम। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप सभी को बताया जा रहा है भैया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आपको ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताया गया बाबू कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या बता सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब यहां से आप अणुसूत्र बता सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अणुसूत्र हो जाएगा बाबू CaO। Ca माने कैल्शियम, O माने ऑक्सी और Cl2 माने क्लोराइड, अर्थात इसका अणुसूत्र हो गया CaOCl2 या R बता सकते हैं, माने होता है अथवा Ca इन ब्रैकेट में OCl इंटू लिख सकते हैं Cl। लाला ए भी इसका अणुसूत्र है। कहने का मतलब CaOCl2 यह भी लिखा गया है। CaOCl माने Cl2 हो गया। कभी कभी इस रूप में पूछ लेता है या दे देता है। अगर आप यहां से जानते रहेंगे थोड़ा सा आसानी होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सिंह साहब ध्यान इधर रहे। उसके बाद आपको बनाने की विधि बताई जा रही है। बनाने की विधि माने किसके बनाने की विधि? ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि। क्योंकि हम सभी लोग ब्लीचिंग पाउडर के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आज हम सबको ब्लीचिंग पाउडर तैयार करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर बनाते कैसे हैं? जब बुझे हुए चूने को या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जब बुझे हुए चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बताया गया क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बताया जा रहा है बाबू, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे हुए चूने को क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्लोरीन गैस के साथ अपक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बताया गया बाबू, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस के साथ अपक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है बाबू? CaOH का होल ट्वाइस, या इसी को बुझे हुए चूने के सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। और प्लस क्लोरीन गैस का सूत्र होता है लाला Cl2। अब ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में मिलेगा क्या? ऑक्सीजन आपका 2 है और यहाँ हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन की मात्राएं तो 2 दिया गया है। तो Ca को हमने यहां से ले लिया तो मिला CaO और दिया गया है Cl2 प्लस। अब यहां बचा आपका हाइड्रोजन 2 और यहां पर बचा ऑक्सीजन 1। इस कंडीशन में केवल प्राप्त होगा H2O और यही आपका है ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यही इसके बनाने की विधि है। पहले आप यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद उसके प्रमुख गुण की बात की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आप सभी को बताया गया ब्लीचिंग पाउडर के बनाने की विधि। अब हम आप सबको बता रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर का प्रमुख गुण। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू सिंह साहब, आपको प्रमुख गुण की बात की जा रही है जिसको इंग्लिश में कहते हैं भैया इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज के अंतर्गत नंबर 1 पॉइंट में हेडिंग आप सभी लोग डालेंगे भौतिक गुण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत बताया गया आपको भौतिक गुण, इन ब्रैकेट में आप बता सकते हैं बाबू फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत। आप देखिए इसका भौतिक गुण क्या है। नंबर 1, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है बाबू वह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है और बताया जा रहा है कि इसमें क्लोरीन की विशेष गंध आती है। और आपको बताया गया बाबू कि इसे, पहले ध्यान दीजिएगा, दोनों लिखिएगा। नंबर 1 बताया गया ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर हल्के पीले रंग का चूर्ण है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है। नंबर 2 बताया गया बाबू किसमें क्लोरीन की विशेष गंध आती है। इसमें क्लोरीन की विशेष गंध आती है। नंबर 3 बताया जा रहा है किसे जल में घोलने पर दुधिया विलयन या निलंबन प्राप्त होता है। घोले जाने पर, इसे जल में घोले जाने पर दुधिया विलयन या निलंबन प्राप्त होता है। ये आपको बताया गया ब्लीचिंग पाउडर के प्रमुख गुण। अगला हेडिंग आपको डलाया जाएगा रासायनिक गुण, जिसको इंग्लिश में केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अगला हेडिंग आपका आ गया रासायनिक गुण, जिसको आप इंग्लिश में केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिए। आपको बताया जा रहा बाबू रासायनिक गुण, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
रासायनिक गुण जिसको इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण को इंग्लिश में केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। रासायनिक गुण के अंतर्गत नंबर 1 पॉइंट आपको बताया जा रहा है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव अर्थात जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को या ब्लीचिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो वह कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। अर्थात इसे गर्म करने पर, इसे माने किसे, ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड और यह ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले ऊष्मा का प्रभाव आप सभी को बताया जा रहा है बाबू कि जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को गर्म किया जाता है तो जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। अपघटित व ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सूत्र आप सबको पता है तो ध्यान देते रहिए। जब इसको क्या किया जाता है, ऊष्मा के प्रभाव में गर्म किया जाता है। कैल्शियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है और क्लोरीन की मात्राएं 2 दूना 4 है। यहाँ मिलेगा आपको CaCl2 प्लस CaCl2 प्लस O2। अब ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए बैलेंस में अभी भी नहीं है। कैल्शियम 2 है और क्लोरीन की मात्राएं 2 दूना 4 है, ऑक्सीजन 2 है। अगर यहाँ आप 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो देखिए बैलेंस हो जा रहा है। कैल्शियम 2 हो गया, क्लोरीन की मात्राएं 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हुआ। यही आपको बताया गया है कि कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है और ये आपका गैस का चिन्ह है। यही है इसके ऊष्मा का प्रभाव। जल के साथ गर्म करने पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू। आप सभी को बताया जा रहा है कि जल के साथ गर्म करने पर थोड़ा सा ध्यान देते रहिए बाबू। नंबर 2 पॉइंट है रासायनिक गुण का कि जल के साथ गर्म करने पर, ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलने पर या जल के साथ गर्म करने पर बताया गया बाबू क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। जब ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ गर्म किया जाता है या जल के साथ घोले जाने पर तो बताया गया बाबू ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। पहले ध्यान दीजिएगा। जब ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ गर्म करते हैं तो जब ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरीन गैस
क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 प्लस जल माने H2O होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन भी एक है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, एक एक मिलके 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी आपका 2 है। तो बनेगा क्या बाबू, Ca इन ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, अर्थात हाइड्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2, और प्लस बचा केवल लाला Cl2 माने क्लोरीन गैस। यही आपको रिएक्शन के द्वारा बताया गया, या परिभाषा के अनुसार आपको यही प्राप्त किया गया। अगला हेडिंग आपको बताया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट है, अगर लाला CO2 से क्रिया या क्रिया लिख दें तो कार्बन डाइऑक्साइड समझ में जाओगे। आपको बताया गया बाबू कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, और किसकी क्रिया, ब्लीचिंग पाउडर माने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की क्रिया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा है बाबू, जब ब्लीचिंग पाउडर, भैया सिंह साहब, जब ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करती है तो क्लोरीन गैस निकलती है, जिसे ही प्राप्त क्लोरीन कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो पहले, जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड, जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त क्लोरीन कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, आपको बताया गया CO2 से क्रिया या क्रिया, किसकी क्रिया या क्रिया, ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया या क्रिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि CaOCl2 माने यही है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, प्लस CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। देखिए क्या मिलेगा, CaCO2 ए को लेंगे तो हो जाएगा बाबू CaCO3, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और प्लस बचा केवल बाबू Cl2 माने देखिए क्लोरीन गैस प्राप्त हुआ। और यही रिएक्शन के अनुसार आपको बताना भी था। अगला हेडिंग है अम्लों से क्रिया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भैया, अम्लों से अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर ही पढ़ा जा रहा है। तो बता सकते हैं भैया, जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या जब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड अम्लों से अभिक्रिया करती है तो क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। थोड़ा सा ध्यान दो, जब ब्लीचिंग पाउडर अम्लों से अभिक्रिया करता है तो
अम्लों से अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र होता है बाबू CaOCl2 प्लस HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ 2 से आप पूरा कर दीजिए। हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, मिला क्या आपको CaCl2 प्लस H2 और A को लेंगे तो H2O और प्लस मिला आपको Cl2 माने क्लोरीन गैस प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आप बता सकते हैं बाबू CaOCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू CaSO4 प्लस H2O और प्लस फिर मिला आपको Cl2 माने क्लोरीन गैस। और यानी बताया गया परिभाषा के अनुसार आपको यही बताना भी था। हेडिंग डलाया गया, आपको बताया गया बाबू तनु अम्लों की अल्प मात्रा में अभिक्रिया, यही ना भैया, थोड़ा सा ध्यान देना। तनु अम्लों की अल्प मात्रा में अभिक्रिया ध्यान दीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है और बताया गया जिसके अपघटित होने पर नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको बताया जा रहा बाबू ब्लीचिंग पाउडर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इन ब्रैकेट में H2SO4, ब्लीचिंग पाउडर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इन ब्रैकेट में H2SO4 कामा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इन ब्रैकेट में बता सकते हैं HCl के साथ ब्लीचिंग पाउडर तन सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कामा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करने पर हाइपोक्लोरस अम्ल इन ब्रैकेट में HOCl प्राप्त होता है। और इसे अपघटित करने पर नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। आवाज नहीं, नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जैसे 2CaOCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू मिला आपका CaCl2 प्लस एक Ca यहाँ बचा बाबू CaSO4 प्लस अब ध्यान देंगे यहाँ बचा H2 और यहाँ पर बचा बाबू O और यहाँ पर 2 दूना 4 है तो यहाँ पर 2 Cl बचा, अर्थात इस अवस्था में आप बता सकते हैं 2HOCl माने यही आपका है हाइपोक्लोरस अम्ल। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो ऑक्सीजन 4 है, 4 और 2 मिलके 6 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, 4 और 2 मिलके कितना हो गया 6 हो गया। क्लोरीन 2 दूना 4 है तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 2 4 हो गया, सब बैलेंस में है। जैसा कि और बता सकते हैं CaOCl2 प्लस बता दिया गया 2HCl इक्वल टू, देखिए आपको क्या प्राप्त होगा। यहाँ आपको मिल जाएगा CaCl2 प्लस
CaCl2 प्लस यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर क्लोरीन की मात्राएं 2 है। तो इस अवस्था में आपको केवल मिला CaCl2, लेकिन बैलेंस में कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले 2 से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ कैल्शियम हो जाएगा 2, ऑक्सीजन 2, क्लोरीन 4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2। तो आपको CaCl2 अर्थात अगर यहाँ 2 से आप गुणा कर दे रहे हैं तो 2CaCl2 माने कैल्शियम 2, क्लोरीन 2 दूना 4 हो गया और प्लस बचा क्या 2HOCl। देखिए हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2 और क्लोरीन भी आपको मिला 2 दूना 4, 4 दूनी 6 है और 2 दूना 4, 4 दूनी 6 अर्थात ए भी बैलेंस में है। अब ध्यान दीजिएगा हाइपोक्लोरस अम्ल माने HOCl का जब आप क्रिया कराते हैं तो आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यही बाबू नवजात ऑक्सीजन है, यही आपको परिभाषा के अनुसार रिएक्शन में बताया गया और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। ब्लीचिंग पाउडर का लास्ट स्टेप जिसे आप सभी लोग उपयोग के नाम से जानते हैं, देखिए इसका उपयोग देख लीजिए। लास्ट में आपको इसका उपयोग ही बताया जा रहा है और इसके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, इसके बताया गया बाबू प्रमुख है, इसके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। इसके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ये क्या करता है बाबू, ऊन को सिकुड़ने से बचाता है। अर्थात आपको बताया गया ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। दूसरा, क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में। क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में। तीसरा आपको बताया जा रहा है बाबू पेयजल को शुद्ध करने तथा उसमें उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में। पेयजल को शुद्ध करने तथा उसमें उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में। ठीक है बाबू, यही आपको उपयोग बताया गया इसका। और ध्यान दीजिएगा, आप सभी को ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड में किसी को कहीं पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए। अगर समस्या नहीं है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ साथ अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। और बताया गया आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर अपने इच्छा के अनुसार आप बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।